सुधारित नागरिकत्व कायदो भारतात नागरिकत्व न्हयकारिना, पूण मुस्लीम बहुसंख्य आशिल्ल्या शेजारच्या देशांतल्यान येतल्या धर्मीक अल्पसंख्यांकांक नागरिकत्व दिता। भाजपाचो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डान पणजेचे विराट सभेक सांगले, भाजपा सरकाराची ही कृती मानवतावादी आशिल्ल्याचे तांणी सांगले। केंद्र सरकाराचे सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनात गोंय भाजपान शुक्रारा रॅली आणि जाहीर सभा घडोवन हाडली। दनपारां 3:30 पणजी पाट्यावेल्यान सुरू जाल्ले हे रॅलीचे आझाद मैदानाचेर पावतकच सभेत रुपांतर जालें। रॅलीचे वेळार कार्यकर्ते व्हडल्यान भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, वी सपोर्ट CAA च्यो घोषणा दिताले। सभेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, श्रीपाद नायक, राजेंद्र आर्लेकर, माविन गुदिनो, दामू नायक आणि हेर भाजपा फुडारी उलयले। भारतीय जनता पार्टीचा JP नड्डा जी, तुम आगे बढ़ो। मैं 14 से लेकर के 19 की मई तक स्वास्थ्य मंत्री रहा। जब मैं 14 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो भारत इंडिया लिखा होता आई, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में आई बिल्कुल पीछे पड़ता है, क्योंकि ABCD से शुरू होता है, आई पीछे पड़ता है। तो इंडिया जहां लिखा होता था वहां मैं बैठता था, पीछे हमारा स्थान था। जब मोदी जी ने आयुष्मान भारत दिया, जिसमें 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना का कवर दिया, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, मिस्टर नड्डा फ्रॉम इंडिया, वेयर आर यू? प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट मोदी हैज डन थ्रू आयुष्मान भारत। दुनिया जानना चाहती है। यह है फर्क। और क्या किया उन्होंने? दुनिया का लक्ष्य है कि 1 अरब लोगों को हम हेल्थ केयर के लिए, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनकी आर्थिक मदद करेंगे। मोदी जी ने इस 1 अरब में 55 करोड़ लोगों को दे दिया, यानी भारत ने अपने आधे से ज्यादा हिस्सेदारी निभा दी है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। और कौन आ रहा है आयुष्मान भारत में? आयुष्मान भारत में आ रहा है रिक्शा वाला, फेरी वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने वाला व्यक्ति, रैग पिकर्स, जो कूड़ेदान में से रैग्स पिक करते हैं, वो आ रहे हैं। और उनको 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य के लिए कवरेज दिया जा रहा है। यह काम किया गया है। लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है। 80,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इसमें दे दिए। विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। मैं गोवा आया, हमारे डॉक्टर सावंत जी के साथ मैं यहां इस इलाके में आ रहा था। ये कह रहे थे ये डबल ब्रिज बन रहा है, ये ट्रिपल लेन बन रही है, ये ओवर ब्रिज बन रहा है, ये इधर से रूट निकलेगा, वो डायरेक्ट आएगा, वो ओवर ब्रिज होगा। मैंने इनसे एक ही बात पूछा, ये कब हुआ? ये उन्होंने कहा जब मोदी जी आए और जब नितिन गडकरी आए तभी हुआ है। यानी हर विकास के पत्थर पर गोवा में भी दिखता है, तो वह हमारे मोदी जी के नेतृत्व में वाली चलने वाली सरकार ने गोवा की तस्वीर भी बदली है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ये जितने ओवरब्रिज बन रहे हैं, ये जितने पुल बन रहे हैं, इसका शिलान्यास या तो मोदी जी ने किया है या उद्घाटन मोदी जी ने किया, या तो शिलान्यास नितिन गडकरी जी ने किया है। इस तरीके की परिस्थिति है। तो विकास के दृष्टि से 18,000 गांव 70 साल बाद भी बिजली के बगैर थे। 18,000 विलेजेस। आप समझिए वहां का क्या विकास होगा। मोदी जी ने 2 साल के अंदर 18,000 विलेजेस को पूरा का पूरा जोड़ दिया। यह हमको समझना चाहिए। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 सालों में विकास के लिए 51 लाख हजार करोड़ यह खर्च किया है विकास के लिए।
और अब 102 परसों निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर किया, आने वाले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 102 ट्रिलियन रुपीज विल बी स्पेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके का हम लोगों ने विचार रखा है और इसका काम किया है। 102 ट्रिलियन रुपीज। इसलिए विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। सीएए के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम उन लोगों को राहत दें जो हमारे देश में रह रहे हैं लेकिन उनको अधिकार नहीं है। उनका समर्थन करना आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। वो कहां जाएंगे? एक और भी प्रश्न आता है कि आपने इसमें मुस्लिम क्यों नहीं जोड़ लिए? अरे बुद्धि के मालिक, क्या बंद बुद्धि पाई है? पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है? मुस्लिम मेजॉरिटी में है कि माइनॉरिटी में? इस्लामिक देश पाकिस्तान है कि नहीं है? बांग्लादेश इस्लामिक देश है कि नहीं? तो उनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कैसे होगा? उनकी धार्मिक प्रताड़ना कैसे होगी? प्रताड़ना तो हिंदुओं की हो रही है, बौद्ध की हो रही है, जैन की हो रही है, पारसी की हो रही है, क्रिश्चियन की हो रही है। उनको हम रक्षा दे रहे हैं जो भारत में आए हैं। और जब जब मुस्लिम लोग पाकिस्तान से दुखी होकर के भारत में आए हैं तो उनको अलग से सिटीजनशिप दिया गया है। भारत मानवतावादी है, मानवता से जुड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको पाकिस्तान में रहना नहीं था, उनको भारत ने नागरिकता दी है। और आगे भी ऐसी बात आएगी तो भारत हमेशा संवेदनशील रहता है। लेकिन जो हमारे यहां प्रताड़ित होकर के आए हैं वो कहां जाएंगे बेचारे? वो हमारे हैं, वो क्योंकि वो धार्मिक आधार पर उनकी प्रताड़ना हुई है, उनका रक्षक होगा तो भारत होगा, उनका रक्षक होगा तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये हम करना चाहते हैं। पणजीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि यशवंत परब